नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिस्पर्धा स्टेटमेंट। तो दोस्तों आज हम एनएमडीसी दोनमलाई कॉम्प्लेक्स बेल्लारी लोकल जीके का पार्ट 6 वीडियो लेकर आए हुए हैं, महत्वपूर्ण, जिसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है टॉप। ठीक है, और जिन्होंने पार्ट 1 से लेकर 5 तक अभी हमारे लोकल बेल्लारी जीके का वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर आप प्ले लिस्ट से जाकर चैनल के वॉच कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 से 5 तक हमारे वीडियो को वॉच कर चुका है उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका है, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना है, जिनको आता है। ठीक है, तो ज़रूर बताएं व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ बेल्लारी सिटी, इसका आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर हमें बताना है। तो चलिए आज का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेहरू पार्क कहाँ स्थित, वेयर इज नेहरू पार्क लोकेटेड। तो आपका नेहरू पार्क कहाँ पे है? विजयनगर में है, बेल्लारी में है, दोनमलाई में है या हॉस्पेट में। तो जो आपका नेहरू पार्क है ये कहाँ पे है? आपका दोनमलाई टाउनशिप में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डॉक्टर राजकुमार पार्क कहाँ स्थित है, वेयर इज डॉक्टर राजकुमार पार्क लोकेटेड। तो जो आपका डॉक्टर राजकुमार पार्क कहाँ पे है? बेल्लारी में है, दोनमलाई में है, हॉस्पेट में है या संदूर में। तो जो आपका बेल्लारी में आपका डॉक्टर राजकुमार पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विट्ठल मंदिर का निर्माण कब हुआ था? व्हेन वाज विट्ठल टेम्पल बिल्ट। तो जो आपको विट्ठल जो मंदिर है इसका कौन सी शताब्दी में निर्माण हुआ था? ये हुआ था आपका 15वीं शताब्दी में। ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये विट्ठल मंदिर कहाँ है? ये आपका है बेल्लारी के हम्पी में। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कर्नाटक स्टेट से। तो हु इज़ नोन एज द गांधी ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका में गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है सदाशिव राव को। आपका फर्स्ट जो आपका है ये राइट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दोनमलाई के नज़दीक कौन सा गांव है? विच विलेज इज नियर बाई दोनमलाई टाउनशिप। तो दोनमलाई के नज़दीक कौन से यहाँ पे गांव है? हॉस्पेट है, संदूर है या कंपली है। तो जो दोनमलाई के नज़दीक है वो आपका है रमन मलाई। ठीक है, तो रमन मलाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बेल्लारी जिले में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 and 6। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बेल्लारी में 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चों की जनसंख्या है वो कितनी है? 3,44,152। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेल्लारी का वाहन पंजीयन क्रमांक क्या है? व्हाट इज़ द व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बेल्लारी। तो बेल्लारी का वाहन पंजीयन क्रमांक कौन सा है आपको? ये है आपका KA34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दरोजी भालू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज दरोजी बियर सेंचुरी लोकेटेड। तो आपका दरोजी जो भालू अभ्यारण्य कहाँ है? आपका संदूर में है, दोनमलाई में है, बेल्लारी में है या विजयनगर में है। तो जो दरोजी भालू अभ्यारण्य है ये आपका है बेल्लारी में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दोनमलाई में जो पुरुष साक्षरता दर क्या है? द मेल लिटरेसी रेट ऑफ दोनमलाई एज पर 2011 सेंसियस। तो कितना है ये आपका यहाँ पे मेल लिटरेसी रेट कितना है? यहाँ पे 94.3 यहाँ पे दोनमलाई का पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दोनमलाई का महिला साक्षरता दर क्या है? द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ दोनमलाई एज पर 2011 सेंसिस। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो दोनमलाई का महिला साक्षरता दर क्या है? यहाँ पे 83.01%। तो ये राइट आंसर क्या होगा? सी, 83.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द कर्नाटका रत्न अवार्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लिटरेचर, आर्ट में, सोशल वर्क में, म्यूजिक में या सभी में। तो जो आपका कर्नाटक रत्न पुरस्कार है ये आपका सभी क्षेत्र में दिया जाता है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सन में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था? इन विच ईयर मैसूर वाज रीनेम्ड एज कर्नाटका। तो कर्नाटका का जो नामकरण हुआ है मैसूर से, ये किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपके सन 1973 में। भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो बगीचा कहा जाता है कोलकाता को या हैदराबाद को या लखनऊ को या बेंगलोर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी, बेंगलोर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नारी हल्ला बांध कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, तो आप लोगों के रिवीजन के दृष्टिकोण से मैंने कुछ क्वेश्चनों को जो प्रीवियस मैंने करा चुका है उनको रखा हूँ, जिससे आपकी रिवीजन अच्छी हो सके। ठीक है, तो वेयर इज नारी हल्ला डैम कहाँ है? ये आपका है दोनमलाई टाउनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमडीसी की हीरे की खदान कहाँ है? वेयर इज़ द डायमंड माइंस ऑफ एनएमडीसी? तो एनएमडीसी का आयरन माइंस के साथ साथ ही एक डायमंड माइंस है, वो कहाँ पे है? ये आपका है एमपी स्टेट के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एनएमडीसी की डायमंड माइंस संचालित है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमडीसी के द्वारा बेल्लारी जिले में कितने मोबाइल मेडिकल इकाइयों की सुविधा प्रदान की गई है? ठीक है, तो जो एनएमडीसी हाउ मेनी मेडिकल यूनिट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय एनएमडीसी डिस्ट्रिक्ट बेल्लारी में, ये है आपका 10 मेडिकल मोबाइल यूनिट बेल्लारी में प्रदान किया गया है एनएमडीसी के द्वारा। ठीक है, तो जिसे वहाँ पे लोकल स्थानीय द्वारा इसे अमृता वाहिनी के नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए यहाँ पे मेडिकल यूनिट दी गई है सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? व्हेन वाज हम्पी लोकेटेड इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो हम्पी को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सेंट जोसेफ स्कूल कहाँ स्थित? वेयर इज़ द सेंट जोसेफ स्कूल लोकेटेड? तो आपका सेंट जोसेफ स्कूल कहाँ है? आपका दोनमलाई में है, बेल्लारी में है, विजयनगर में है या हॉस्पिटल में है? तो आपका जो सेंट जोसेफ स्कूल ये कहाँ पे है? आपका राइट आंसर होगा सी, बेल्लारी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एनएमडीसी दोनमलाई में उपलब्ध आयरन अयस्क में लोहे का प्रतिशत है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। तो द परसेंटेज ऑफ आयरन और अवेलेबल इन दोनमलाई टाउनशिप कितना है? यहाँ पे 65% यहाँ पे आयरन अयस्क पाया जाता है। आयरन अयस्क में लोह की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदूर विधानसभा क्षेत्र का पिन कोड नंबर क्या है? व्हाट इज़ द पिन कोड नंबर ऑफ संदूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? जो आपका दोनमलाई टाउनशिप है वो आपका संदूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे संदूर विधानसभा क्षेत्र का आपका पिन कोड पूछा गया, तो वहाँ का पिन कोड क्या होगा आपका? ये होगा आपका ए नंबर राइट आंसर होगा 583119। ठीक है, और इसमें से आपका जो आपका बेल्लारी है, दोनमलाई है और जहाँ तक है आपका संदूर है, ये सभी आपका पिन कोड नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी मैंने पिन कोड करा चुका है। ठीक है, बेल्लारी और दोनमलाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं संदूर तालुका के अंतर्गत कितने गांव आते हैं? हाउ मेनी विलेज आर देयर अंडर संदूर तालुका? तो संदूर तालुका तहसील के अंतर्गत कितने विलेज आते हैं? तो संदूर तालुका के अंतर्गत टोटल जो विलेज है वो है आपके 89। पी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज़ विट्ठल टेम्पल लोकेटेड? तो जैसा मैंने बताया पहले कि विट्ठल जो मंदिर है वो आपका बेल्लारी के हम्पी में स्थित है। तो राइट आंसर होगा बी, बेल्लारी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्लारी में स्थित हम्पी के रथ को किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच टेम्पल इज नोन एज द चैरिट ऑफ हम्पी लोकेटेड इन बेल्लारी? तो जो बेल्लारी में स्थित हम्पी का रथ है उसको किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आपके विट्ठल टेम्पल। आंसर राइट आंसर जो आपका होगा डी। ठीक है, तो विट्ठल टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 56 खंभों वाला रंग मंडप किस मंदिर में स्थित है? इन विच टेम्पल इन 56 पिलर्ड रंग मंडप लोकेटेड? तो 56 खंभों वाला जो रंग मंडप है ये कहाँ पे है? ये आपके हम्पी में ही स्थित है। और ये कौन से मंदिर में है? ये आपका जो 56 खंभों का रंग मंडप निर्मित है ये आपका है विट्ठल टेम्पल। तो राइट आंसर होगा सी, विट्ठल टेम्पल। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहा है। और इसी तरह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। आगामी में महत्वपूर्ण और भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जियो अभी वॉच कर रहे हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, एनएमडीसी बेल्लारी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से फटाफट से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है, आप लोगों के साथ धन्यवाद।